जब इस बिजनेस को शुरू किया था दिनकर सर ने, तो दिनकर सर के पास भी पैसे नहीं थे। इन्होंने भी कहीं से उधार लेकर के अपनी आईडी एक्टिव कराई थी, अपने लिए सामान खरीदा था, क्योंकि ये पहला प्रोसेस है। अगर आपको तैरना सीखना है तो आपको नदी में उतरना पड़ेगा। नदी के किनारे खड़े होकर के आप तैरना नहीं सीख सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो अगर आप काम करना चाहते हो ना, तो आपको कम से कम भी तो 5,000 रुपए का सामान तो खरीदना ही पड़ेगा। अब सामान क्या खरीदना होगा? कोई जबरदस्ती थोपा नहीं जाएगा आपके ऊपर। जो आपकी जरूरत लगे, जितना आपको समझ में आए। हमारे पास में 160 प्रोडक्ट है। कितने प्रोडक्ट हैं? 160 प्रोडक्ट हैं। दवाई लेनी है, दवाई ले लो, भगवान ना करे दवाई लेने की जरूरत पड़े, अगर जरूरत है तो दवाई ले लो। फूड सप्लीमेंट चाहिए, फूड सप्लीमेंट ले लो। मान लो शरीर में कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम की टेबलेट हमारे पास है। आयरन की कमी है तो आयरन की टेबलेट हमारे पास है। विटामिन की कमी है तो विटामिन की टेबलेट हमारे पास है। इसे कहते हैं फूड सप्लीमेंट। घर में साबुन तेल इस्तेमाल करते हो तो साबुन तेल हमारे पास में है। खाने वाला राइस रिफाइंड ऑयल, सरसों का तेल इस्तेमाल करते हो तो रिफाइंड ऑयल हमारे पास है। मसाले इस्तेमाल करते हो तो मसाले हमारे पास में है। खेती करते हो तो जैविक खाद हमारे पास में है। और उसके बाद में अगर आपके घर में जानवर हैं, गाय भैंस है, तो उनका दूध बढ़ाना चाहते हो तो दूध बढ़ाने वाला प्रोडक्ट और फैट बढ़ाने वाला प्रोडक्ट हमारे पास में है। यानी कि हमारे पास में हर वो सामान उपलब्ध है जो आपकी घर की कोई ना कोई जरूरत हो सकता है। तो आपको सामान क्या खरीदना है? अपनी जरूरत का और अपनी जेब के अनुसार। 5,000 रुपए से लेकर के और अधिकतम 20,000 रुपए तक का सामान आपको एक बार लेना होगा और आपका कोड एक्टिव हो जाएगा। अब दूसरा सवाल यहां से ये आता है कि आप प्रोडक्ट ले तो लोगे, लेकिन ये प्रोडक्ट वाकई में आपके मतलब के होंगे या नहीं होंगे। यानी कि मान लो आपने साबुन ले लिया, तो आप कोई साबुन इस्तेमाल करते हैं पहले से। मान लिया आप लक्स साबुन इस्तेमाल करते हैं, मान लिया आप डव साबुन इस्तेमाल करते हैं, लाइफबॉय इस्तेमाल करते हैं, या पतंजलि का कोई नीम वाला आप साबुन इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हमारा साबुन उनसे बेहतर होगा या उनसे खराब होगा? अगर खराब निकला तो आपके पैसे बेकार चले गए, लेकिन अच्छा हो गया, अगर उनसे बेहतर होगा तो यहीं से आपके काम की शुरुआत हो जाएगी। यस और नो? अब हमारे प्रोडक्ट अच्छा है या खराब है, ये सिर्फ एक ही कंडीशन में पता लग सकता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। यस और नो? क्योंकि मैं अपने प्रोडक्टों के बारे में कितना भी अच्छा बता दूं, आप लोगों को यकीन नहीं दिला पाऊंगा। क्यों यकीन नहीं दिला पाऊंगा? क्योंकि बेचने वाला व्यक्ति, हर इंसान यही कहता है कि मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। सर्फ एक्सेल वाला कहता है कि सबसे अच्छा सर्फ मेरा है। निरमा वाला कहता है सबसे अच्छा सर्फ मेरा है। टाइड वाला कहता है सबसे अच्छा सर्फ मेरा है। आज तक चैनल वाले कहते हैं हम नंबर 1 है। जी न्यूज वाले कहते हैं हम नंबर 1 है। एनडीटीवी वाले कहते हैं हम नंबर 1 है। सभी लोग अपने आप को नंबर 1 बताते हैं। यस और नो? तो हम भी नंबर 1 बताते हैं कि हम भी नंबर 1 है। यस और नो? लेकिन हम नंबर 1 है या नहीं है, ये कैसे पता लगेगा? जब आप लोग इस्तेमाल करोगे। मैं इस्तेमाल करने के लिए, आपके हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रमाण दिखा सकता हूं, गारंटी तो नहीं दे सकता। अब प्रमाण की अगर बात करूं तो गारंटी से बड़ा होता है प्रमाण। गारंटी से बड़ा होता है प्रमाण, क्योंकि प्रमाण तथ्यों के आधार पर दिया जाता है, फैक्ट्स के आधार पर दिया जाता है, कागजों पे नहीं दिया जाता, मुंह से बोल करके नहीं दिया जाता है। जो तथ्य होते हैं वो धरातल पे होते हैं, ग्राउंड पे होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे तथ्य क्या है? हमारे महोबा में, बुंदेलखंड क्षेत्र में जिन लोगों ने प्रोडक्ट यूज किए हैं, अगर वो लोग ये कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, तब तो मानोगे? अरे तब तो मानोगे? यस और नो? तो किस किसने हमारे प्रोडक्ट यूज किए, एक बार हाथ खड़ा करो। ओके, हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं या खराब है? अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं?
कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो आप ये कह सकते हो कि खराब है? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं इनको एक एक करके यहां पर बुलाना शुरू करूं ना तो आप परमाणु की लाइन लग जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गर्मी बहुत है और समय बहुत ज्यादा हो गया, तो इसीलिए मैं किसी को मंच पे नहीं बुलाऊंगा। लेकिन जिसने भी आपको यहाँ पर बुलाया है, एक बार उससे आप जरूर पूछिए कि प्रोडक्टों के बारे में हमें डिटेल से बताइए कि कौन सा प्रोडक्ट क्या काम आता है और इसका क्या रिजल्ट मिलेगा। समझ में आ गई बात? यस और नो? अब देखिए, अगर रिजल्ट नहीं मिला तो आपके 5,000 रुपए डूब गए, और अगर रिजल्ट मिल गया तो आप यहां से 50 लाख रुपए कमा सकते हो। समझ में आ गई बात? तो रिस्क है बाबू 5,000 रुपए का। कितने का रिस्क है? 5,000 का रिस्क है। रिस्क लेने को तैयार है वो? क्योंकि जहां रिस्क है वही तो इश्क है। अरे हाँ या ना? बिना रिस्क के इश्क हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो क्या आप इश्क करने को मतलब रिस्क लेने को तैयार हो? अरे रिस्क लेने को तैयार हो? देखो, मैं आपको गारंटी शब्द छोड़ करके बाकी सब कुछ दे सकता हूं। भरोसा दे सकता हूं, यकीन दे सकता हूं, विश्वास दिला सकता हूं कि हमारे प्रोडक्टों से आपको निराशा नहीं होगी। गारंटी शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे लिए पैसे से ज्यादा महत्व रखता है मान सम्मान। मान लीजिए कि आप 200 में से 198 लोगों ने कहा कि आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, और अगर 2 लोगों ने भी ये कह दिया मजा नहीं आया सर, आपके प्रोडक्ट बेकार हैं, आपने तो गारंटी दी थी कि आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, तो मैं उससे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। समझ में आ गई बात? हर किसी इंसान की सोच अलग है, हर किसी इंसान की अपेक्षा अलग है, हर किसी इंसान का शरीर अलग अलग तरीके से बना हुआ है। तो इसीलिए मैं गारंटी शब्द का इस्तेमाल कभी भी और कहीं भी नहीं करता। समझ में आ गई बात? यस और नो? तो बाकी आप खुद समझदार हैं। तो अगर आप लोग 5,000 से लेकर के 20,000 रुपए तक का रिस्क ले सकते हैं दोस्तों, तो फिर आप यहां से काम की शुरुआत कर सकते हैं। सही है गलत है? यस और नो? मैं मानता हूं कि जो व्यक्ति आज आपको यहां लेकर के आया है, आपके जुड़ने से, आपके प्रोडक्ट लेने से उसे जरूर 200-500 रुपए का फायदा होगा। लेकिन वो इतना भी लालची नहीं है कि अपने 500 रुपए के फायदे के लिए आपको किसी कुएं में धकेल दे। समझ में आ गई बात? अगर उसे आपसे 500 रुपए लेने ही होते तो वो उधार मांग करके आपको नहीं देता, आप क्या कर लोगे उसका? समझ में आ गई बात? वो आपको इसलिए नहीं लेकर के आया है यहाँ कि उससे आपको 500 रुपए कमाने का उसको मौका मिलेगा आपसे, नहीं। वो आपको यहाँ इसलिए लेकर के आया है क्योंकि नंबर 1 बात तो उसने वो खुद प्रोडक्ट यूज किए हैं, उसे फायदा मिला है, और नंबर 2 बात उसने यहां पर इस कंपनी में हम जैसे गरीब, मिडिल क्लास और कम पढ़े लिखे लोगों को कामयाब होते हुए देखा है। इसलिए वो आपको यहां पर लेकर के आया कि आओ भाई, आओ बहन, साथ मिलकर के काम करते हैं और दोनों तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे। इसलिए वो यहां लेकर के आया।